जीरो कोविड पॉलिसी, यानी कि चीन की एक ऐसी सरकारी नीति जिसके तहत कोशिश ये होती है कि वहां पर कोविड एक भी व्यक्ति को न हो। अब इसके लिए कई सख्त नियमों का पालन करना होता है कि जरा सा शक हो जाए तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, रोजाना टेस्ट कर रहे होंगे, अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसे पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाएगा। चीन में इसी नीति का पालन हो रहा है। लोग महीनों से घरों में बंद थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन यही जीरो कोविड पॉलिसी चीन को भारी पड़ गई। कैसे, समझाते हैं। चीन में मौजूदा हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये कोई नया वायरस है या फिर पुराना ही कोई स्ट्रेन? जब चीन में लगातार इतना सख्त लॉकडाउन लगा था तो फिर ये वायरस कैसे फैला? दरअसल चीन में कोविड के केस बढ़ने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से चीनी सरकार ने सख्त लॉकडाउन में ढील देनी शुरू की। उसके बाद से संक्रमण ने तेजी पकड़ी। चीन में पिछले 3 साल से जीरो कोविड पॉलिसी थी, जिसमें किसी भी बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बेहद कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लक्षण नहीं होने पर भी जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती किया जाता था। छोटे छोटे मामले होने पर भी सख्त लॉकडाउन लगा दी जाती थी। जिन पर पॉजिटिव होने का शक होता था उनको और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को लंबे आइसोलेशन में रखा जाता था। विदेशी सैलानियों को 10 दिन का आइसोलेशन लेना पड़ता था। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है क्योंकि उन्होंने उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है और लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। देखा जाए तो ये कठोर तरीके लोगों को संक्रमण से दूर तो रखते थे, लेकिन लंबे समय तक लोगों के एक दूसरे के संपर्क में न आने के कारण किसी में भी प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं बन पाई, जिससे खतरा बढ़ गया। ऐसे में जैसे ही वायरस को इन्फेक्शन फैलाने का मौका मिला, उसने सारी सीमाएं तोड़ दी। मार्च अप्रैल में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन में पहला कोरोना विस्फोट हुआ। 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में, 2020 में वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरा, उनकी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, तो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उसको उनमें भी इस प्रोटेक्शन नहीं है ज्यादा। तीसरी, उनका वैक्सीन अपटेक इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम डेटा देखें बुजुर्ग लोगों में या जो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनमें वैक्सीन अपटेक बहुत कम है। जहां दूसरे देशों ने लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी ताकि लोग आपस में मिल सकें और प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकें, चीन ने ऐसा नहीं किया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। इसको उसने जीरो कोविड पॉलिसी का नाम दिया, लेकिन चीन जिसे अपनी कामयाबी समझ रहा था वो ही उसके लिए कमजोरी साबित हुई। चीन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने, चाइना वालों के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने वहाँ पे लॉकडाउन लगवाया था और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन लोग घर में बिल्कुल पैक हो गए, बाहर निकले नहीं, तो उनकी वजह से उनके बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आया। और ये माना गया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर आएगी तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है एज कम्पेयर टू द वैक्सीन। वैक्सीन की एंटीबॉडी बॉडी के अंदर हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल रहे, लेकिन जब बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, और जितने लंबे टाइम तक एंटीबॉडी रहेगी आपके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन रहेगी। तो उनका यह मानना है कि हम लोगों ने पैक किया है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इम्यूनिटी कम है। तो नंबर ऑफ द केसेस जो हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज़्यादा हैं। जब भी नंबर ऑफ द केसेस वेरिएंट के ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा हो। रिस्ट्रिक्शन हटने से हेल्थ केयर वर्कर्स भी कोविड की चपेट में आ सकते हैं, जिससे चाइना में हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा हाल ही में की गई वैक्सीन स्टडीज और रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में यूज की गई
कोविड वैक्सीन डेथ के अगेंस्ट मात्र 61% इफेक्टिव है और हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट मात्र 55%। इससे वैक्सीनेटेड सिटीजन्स में भी इन्फेक्शन के चांसेस काफी हाई हैं। ऐसे में रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर वैक्सीन पॉलिसी के जरिए ही चाइना की न्यू कोविड वेव्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे हालात में जब ओमिक्रॉन जैसा कोई वायरस ऐसे समूह में पहुंच जाता है जहां इम्यूनिटी नहीं बनी होती, तो वो भयंकर नुकसान पहुंचाता है। कुछ यही हाल हांगकांग और दक्षिण कोरिया में भी हुआ था। हांगकांग ने भी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और दक्षिण कोरिया ने शुरुआती स्टेज में बहुत तेज टेस्टिंग की थी, फिर लॉकडाउन लगा दिया था। नतीजा ये कि जब वायरस ने संक्रमण फैलाया तो लाखों लोगों की मौत हो गई। चीन ने करीब 3.5 बिलियन डोज वैक्सीन अपनी आबादी को लगाई थी, लेकिन कम ही बुजुर्गों को वैक्सीन की डोज दी। इसके अलावा चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठे। कितने लोगों को बूस्टर डोज दी गई, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं रखा गया। दरअसल वैक्सीन का असर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन बूस्टर की गैर मौजूदगी और प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से भी आबादी संक्रमण के खतरे में आ जाती है, जैसा चीन में हो रहा है।